उपवास, फास्टिंग प्राचीन समय से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण प्रथा रही है। वैज्ञानिक शोधों ने भी साबित किया है कि लंबे समय तक उपवास करने से शरीर में कई सकारात्मक बदलाव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि 45 घंटे तक भूखे रहने पर शरीर में क्या होता है और इसे अमृत क्यों कहा जा सकता है। 45 घंटे तक भूखे रहने के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें उपवास, फास्टिंग के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखना होगा। 6 से 12 घंटे भोजन करने के बाद शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलता है और इसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। इस दौरान शरीर इंसुलिन का उत्पादन करता है जिससे ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचता है। 12 से 24 घंटे जब ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो इस समय तक शरीर में संग्रहित ग्लाइकोजन जो लिवर और मांसपेशियों में जमा होता है टूटने लगता है और ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में इंसुलिन का स्तर गिरने लगता है जिससे वसा जलने की प्रक्रिया शुरू होती है। 24 से 36 घंटे इस समय के बाद शरीर केटोसिस में प्रवेश करता है यानी ऊर्जा के लिए वसा को जलाने लगता है। इससे केटोन्स नामक यौगिक बनते हैं जो मस्तिष्क और शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो शरीर वसा को ऊर्जा में बदलना शुरू कर देता है। यह वजन घटाने और शरीर की चर्बी कम करने में मदद करता है। 36 से 45 घंटे इस समय के बाद ऑटोफेजी सक्रिय होती है। ऑटोफैगी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर पुरानी, क्षतिग्रस्त और बेकार कोशिकाओं को नष्ट करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने खोजा था जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऑटोफैगी कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है। इसी कारण कुछ लोग इसे अमृत जैसी प्रक्रिया मानते हैं क्योंकि यह शरीर को पुनर्जीवित करती है। अमृत शब्द का वैज्ञानिक संदर्भ नहीं है लेकिन ऑटोफैगी को एक तरह से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया माना जा सकता है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं की सफाई और नवीनीकरण में मदद करती है जिससे उम्र बढ़ने की गति धीमी हो सकती है और कई बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। ऑटोफैगी और कीटोसिस जैसी लाभकारी प्रक्रियाएं कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद कर सकती हैं। इसे अमृत कहना वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं है लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या 45 घंटे उपवास सुरक्षित है? यह स्वस्थ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन यदि आप कोई स्वास्थ्य समस्या जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से पीड़ित हैं तो लंबे उपवास से पहले डॉक्टर से सलाह लें। लंबे समय तक उपवास के संभावित लाभ: वजन घटाने में मदद करता है, चर्बी जलती है और कैलोरी बर्न होती है। इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य बेहतर होता है, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स से अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों का खतरा घटता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन कम होती है, ऑटोफेजी के कारण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स निकलते हैं। लंबी उम्र, लॉन्जेविटी बढ़ सकती है। शोध बताते हैं कि उपवास से जीवनकाल बढ़ सकता है। किन्हें उपवास करने से बचना चाहिए? गर्भवती महिलाएं, मधुमेह, डायबिटीज के रोगी, हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज, पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग। अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित रहेगा। क्या 45 घंटे उपवास करना सही रहेगा? यदि आप स्वस्थ हैं तो 45 घंटे का उपवास आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऑटोफेजी और केटोसिस जैसी प्रक्रियाएं शरीर की सफाई और नवीनीकरण में मदद करती हैं। हालांकि इसे अमृत कहना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन यह शरीर को डिटॉक्स करने और बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।